अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 24 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी, फरवरी की है 16 तारीख सन 2023। आपने इस खूबसूरत सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और वी आर बैक हियर विद द न्यू शो एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एज वेल। गाना चलता रहा, मैंने ऑटो बंद नहीं किया, अब मैंने कर दिया है। एंड here we are। प्रोग्राम में अगर आपको अपना हिस्सा डालना है, पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और जी बिल्कुल, आप लोग के मैसेजेस मैं देख सकता हूँ। और कल बड़ा मुश्किल दिन था हम पाकिस्तानियों के लिए, और वैसे अगर हम मेरी बात करें तो हर लिहाज से बड़ा मुश्किल दिन था यार, कसम से यार। कल रात गए के बाद भी, शब के बाद भी जो है बहुत मुश्किल टाइम था और तकलीफ दे वक्त गुजरानी। परेशान होने की बात नहीं है, घर में उस वक्त सब सो रहे थे, लेकिन मैं फुटबॉल मैच देख रहा था और बड़ा तकलीफ दे फुटबॉल मैच जो है वो देखने को मिला। सो बहरहाल इट हैज नॉट बीन, आई डोंट नो मैन, आई मीन इट्स जस्ट नॉट, द गुड न्यूज आर जस्ट नॉट कमिंग इन दीस डेज, क्या बोल सकते हैं। बहरहाल चलें जी, आप लोग ये ट्वीट्स मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। और अब्दुल रज़ाक साहब एज ऑलवेज बहुत रात गए ट्वीट करके, एग्जैक्टली रात 12 बजे ट्वीट करके सोते हैं। यूएस से कनाडा, मैक्सिको क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप 2026। आई थिंक दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट 3 टीम्स क्वालिफाइड विदाउट प्लेइंग एनी मैचेस। अच्छा, आपको उसकी वजह पता है कि वो क्वालिफाई क्यों कर गए हैं? बिकॉज ये तीनों मुल्क जो हैं ये मुश्तरका तौर से अगले फीफा वर्ल्ड कप की जो है मेजबानी करने वाले हैं, और इसी वजह से जो है वो उनको क्वालिफिकेशन के मरहले से गुजरने की जो है वो जरूरत नहीं है। ओके जी, इसके अलावा रज़ाक साहब क्या बात है, एक और जो है वो खबर लेकर आए हैं। वैसे माशाल्लाह बड़ी नजर होती है इनकी खबरों पे। अब निकोला स्टर्जन के हवाले से खबर लेके आई हैं, जो कि फर्स्ट मिनिस्टर हैं फॉर द स्कॉटलैंड की सबसे आला जो सियासी ओहदा होता है वो रखने वाली ये खातून है। और स्कॉटलैंड की इंतहाई, जैसे कहना चाहिए कि इस लिहाज से कि आज़ाद स्कॉटलैंड की हामी जो हैं ये लीडर मानी जाती हैं। और बहरहाल चलें जी, ओके, इस पे अगर मौका मिला तो फिर हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं आगे चल के। लेकिन काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रखने वाली, अपनी फ़िलॉसफ़ी, अपनी आइडियोलॉजी के हवाले से ये खातून थी। आगे बढ़ते हैं जी। मुबश्शिर नसीर साहब क्या कहते हैं? आज की रात बहुत काली है, सोच का जीप जला के देखो। ओके, बिल्कुल, आपने एक ट्वीट शेयर किया हुआ है जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी किया गया है। सब कुछ इजाफा हो गया है यार, खौफनाक किस्म का इजाफा हुआ है चीज़ों में। अल्लाह ताला हम लोगों पे रहम करे। लेकिन आपको पता है कि हुकूमत के लिए जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो किस तरह इमरान खान को जो है वो आज गिरफ्तार किया जाए। और आप जानते हैं कि पूरी की पूरी FIA की टीमें और वॉट नॉट सब तैयार बैठे हुए हैं कि इमरान खान आज जैसे ही जमान पार्क से निकलेंगे, कोर्ट में उनको पेश होना है। आपको पता है सुबह 9 बजे का उनको जो है वो टाइम दिया गया है, तो उसके बाद डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है सिलसिला। चलें जी, फराज कहते हैं वेस्ट हाइट नो बॉल का रिव्यू अंपायर्स की कॉल होता है। जब इंग्लिश कमेंटेटर्स ने पॉइंट आउट किया तो वकार यूनुस ने उनको मजाक में ताने की कोशिश की। गोरा फुल टाइम तब गया। आई वोंट माइंड इफ PSL हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स देन ICC। फर्स्ट मैच में इमाद ने और कल रिजवान ने अंपायर से रिव्यू के लिए कहा था। अच्छी खासी बहस हो गई थी। वकार यूनुस को जवाब में कोहली वाला रिव्यू याद दिला देना चाहिए था लास्ट ईयर अगेंस्ट नवाज। अच्छा, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये दोनों मौक़ों पे कमेंट्री में नहीं सुन रहा था, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन हाँ, आई थिंक जो इमाद वसीम वाली नो बॉल थी दैट वाज वेरी क्लोज टू दैट। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो जो विराट कोहली वाला जो केस था उससे काफी मिलता जुलता जो है वो सिलसिला था। बहरहाल नवाज अली भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुनीब मकबूल का ये कहना है पाकिस्तान कंटिन्यू टू डोमिनेट आयरलैंड इन वर्ल्ड कप। दिस इज द 4th टाइम पाकिस्तान हैव बीटन आयरलैंड इन T20 वर्ल्ड कप। ज़ाहिर कल पाकिस्तान की खवातीन T20 टीम ने एक नई तारीख रकम की है। एक तो ये कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर रकम किया 165। इससे पिछला जो पाकिस्तान का हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो इंडिया के खिलाफ मैच में उन्होंने रिकॉर्ड किया था। लेकिन कल
के मैच की जो है वो खास बात ये है कि पाकिस्तान की मुनीबा ने पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी स्कोर की. शी बिकेम ओनली द 6th प्लेयर आई बिलीव इन द हिस्ट्री ऑफ T20 विमेन T20 वर्ल्ड कप कि जिन्होंने एक मैच में 100 स्कोर की हो. आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, एन इनिंग व्हिच वाज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज, सो वेल डन टू हर. ओके, इसके अलावा क्या खबर है हमारे पास. आसिफ मंसूर साहब ने अपने बागीचे की तस्वीर जो है वो शेयर की है और यहाँ पर एक कैक्टस भी जो है वो नजर आ रहा है और इन्होंने एक शेर भी जो है वो लिखा हुआ है. तो शेर की जब तक मैं मश्क ना कर लूँ मैं ये पढ़ूंगा नहीं, कि मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई जबान के साथ ज्यादती करूं. लेकिन बहरहाल कोई अगर इस शेर को पढ़ना चाहता है तो #सनराइज विद अदील पे देख सकता है. खूबसूरत बागीचा सर. मलिक जरीन अवान कहते हैं भाई कोटली आजाद कश्मीर की तरफ जा रहा हूं आज. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जबरदस्त. वकार तनवीर साहब कहते हैं आई कैन रिकॉल यू मेंशनिंग दैट योर चिल्ड्रन आर होम स्कूल्ड. इफ इट इज ओके विद यू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू मेक दैट डिसीजन. अच्छा, इस पे वकार तनवीर साहब मैं काफी दफा जो है प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ. तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पूरा मामला जो है ये नशर मुकर्रर हो जाएगा और वो शायद ये सुन के जो है वो अब घबरा भी चुके होंगे. सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, बिलीव इट और नॉट, आई हैव गॉट अ YouTube चैनल एज वेल, जिस पे एक जमाने में तो मैं काफी एक्टिव हुआ करता था, विच आई थिंक हैज गॉट अराउंड 3200 सब्सक्राइबर्स भी हैं उसमें यार. उसमें अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें एक आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले मी एंड माई वाइफ वी हैड अ डिस्कशन ऑन द होम स्कूलिंग थिंग. सो आपको अगर मौका मिले तो फिर आप जो है वो देख लीजिएगा, रादर देन मैं यहाँ पे नशर मुकर्रर बहुत सारी बातें जो है वो कर रहा हूँ. ठीक है जी सर. अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा. पीर सईद साहब कहते हैं I want to say something about Mr. Salman Qazi that he's a great personality because I think he has a big heart. तो पीर ज़हीर साहब समझते हैं he thinks that you have a big heart. नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझते हैं, he has a big heart. ठीक है जी. सो जबरदस्त. सलमान काजी अगर आप सुन रहे हैं तो पीर साहब की जानिब से पैगाम अकीदत आपको पहुंचे. और इसके अलावा हसन इकबाल कहते हैं दिस इज द बेस्ट टाइम टू अडॉप्ट मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल, स्पेंड ओनली ऑन नेसेसिटीज एंड कंफर्ट एंड नॉट ऑन लग्जरीज एंड शो ऑफ. सर आई रियली फील, हसन इकबाल, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपको बात बताऊं, every time is the best time to adopt on minimalist lifestyle. Yes, but बहरहाल ये जो बहुत आपने अच्छी चीज की तरफ इशारा किया है. और अगर हम अपनी बिला जरूरत की जो खर्चे हैं उनको अगर अभी कम दें, कुछ लोग तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इतने अमीर हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन क्या खर्चा करेगा, कितना हो रहा है, शादियां हो रही हैं, पैसा बहा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें अपनी जगह. लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वी आर द वन हु आर गोइंग टू फेस द एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस. और ये जो इन्फ्लेशन की अब एक ताजा वेव तो नहीं कहूंगा, टाइडल वेव जो है वो आने वाली है, टाइडल फ्लो जो आने वाला है उसका. सो बिल्कुल जी, अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें, अपनी कुछ गैर ज़रूरी परचेजेस जो हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है. और मैं हमेशा इसमें लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि बस मसला यही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अक्सर लोग मुझसे बुला के मुझसे बातें करवा लेते हैं लेकिन कोई उस पर अमल नहीं करता. लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सबसे पहले अपने अखराजात को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें आप, कि यार आपके अखराजात एक्चुअली गिरते कहाँ हैं, और फिर आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा कि यार वाकई वेयर इज माई मनी गोइंग टू, जाती कहाँ पर है ये, और फिर वहां पर देखें कि वेयर यू कैन कट दोस एक्सपेंसेस एंड ऑल. डॉक्टर शैला वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू. अलीशा, अली, मीसम है, मूसा, हैदर, अलैना, सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. डीजे सुमेर कहते हैं गुड मॉर्निंग. मुनीर अहमद कहते हैं अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आने वाली हुकूमत ने IMF फितवाओं में एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया, मगर हम खामोश रहेंगे. भाई आप एहतजाज की कॉल दें यार, 15 लोग आएंगे एहतजाज में तो हुकूमत भी मुस्कुरा के चली जाएगी, तो फिर रहने देते हैं. सर अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, थैंक यू सो मच उन सब दोस्तों का कि जिन्होंने जो है वो ताज़ियत के पैगाम मुझे भेजे हैं. कल आर्सेनल की शिकस्त के हवाले से, आर्सेनल को अपने 3 मैचेस में दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और दरमियान वाला मैच उन्होंने ड्रॉ किया है. सो ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल जो है वो बिल्कुल इस वक्त कोलैप्स हो रही है. और 12 लेट्स सी, उनकी अच्छी खासी सीन लग रहा था प्रीमियर लीग जीतने का. हमें लग रहा था अपनी जिंदगी में एक दफा हम आर्सेनल को एक दफा और प्रीमियर लीग जीतते हुए देख लेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. ऑलराइट, PSL पे तफसील से जिक्र करेंगे आगे. और फाइनली 2 बहुत ही सनसनीखेज दिलचस्प मैचों के बाद
कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो ये साबित किया कि अभी भी बहुत मेहनत करनी है इनको यार. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कराची वाले जो है ना, आप लोग जरा बाइस काफी ज्यादा हैं. और ये हम अभी अपने शो में जो है ना वो नदीम उमर साहब से काफी अरसे से इस बात मुतालिक बात भी कर रहे थे और उनसे सवाल भी पूछा करते थे कि भाई क्या वजह है, टीमें अपने कॉम्बिनेशन चेंज कर रही होती हैं, टीमें और भी चीजें चेंज कर रही होती हैं, लेकिन आप कुछ वो लग नहीं रहा. तो उस पर कल तो लाला भी बहुत गुस्से में थे. कल जब मैच चल रहा था हमारे शो के दौरान तो लाला बहुत गुस्से में आ गया, कहने लगे यार ये नदीम भाई को कितना समझाया है, इसको फ्रेंचाइज बनाया खुदा के लिए, इसको कोई क्रिकेट क्लब में कन्वर्ट ना होने दें. आप समझ रहे होंगे इशारा किस तरफ था. वरना पर्सनली स्पीकिंग यार कोयटा की टीम देखकर कल मुझे लग रहा था कि बड़े दिनों बाद दे हैव मैनेज्ड टू क्रैक देयर क्रैक का मतलब ये कि कोई ओवरकम करने में कामयाब हुए वो जो उनकी एक टीम कॉम्बिनेशन के मसाइल थे. लेकिन यार कल तो बहुत डिसअपॉइंट किया यार, बहुत बहुत मायूस किया. हमारे एक बॉस बोला करते थे बड़ा मायूस किया यार तुमने, ओनर का मायूस किया कल यार, सीरियसली स्पीकिंग यार. और मैं एटलीस्ट कुछ तो फाइट पुट अप कर देते यार, लेकिन नहीं भाई. एनीवे चलें तफसील से जरा इसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि आप लोग काफी सारे मैसेजेस इस पे आए हैं. खिलजी साहब ने ताहम इन्होंने जो है वो एक इसका अच्छा नहीं खिलजी साहब ने ट्वीट पे मैं भी आता हूँ. खिलजी साहब ने अफसोसनाक एक ट्वीट लिखा हुआ है कि यार PSL इस कॉम के लिए एक वाहिद डिस्ट्रैक्शन साबित हो रही है. जाहिर है बिल्कुल इसमें कोई बहुत आपने दुरुस्त बात फरमा रहे हैं बिकॉज वाकई जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है मुल्क की बहुत परेशान कुन है और क्या क्या बोले यार. चलें लेकिन यहाँ पे मैं जरा जरूरी समझता हूँ हमारा जो सनराइज एक्टिविटी चैलेंज है जो कि बड़े जोर शोर से जारी है, उसमें माशाल्लाह काफी सारे लोग हमारा जो चैलेंज जो हमारा देखिए हमने 2 चैलेंजेस इस बार चला रहे थे. एक हमारा स्टेप्स का चैलेंज था, माशाल्लाह 2 लाख स्टेप्स वाली कॉम है जो कि काफी सारे लोग जो हैं वो इस टारगेट को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए हैं. तो चलें जी ऐसा करते हैं कि जरा उन लोगों को हम शाबाशी देते हैं. शाबाशी. अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मैं ये बिल्कुल आखिरी दिन लग रहा है ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब होऊंगा बिकॉज इस महीने मेरी जो कारकर्दगी है वो मेरी अपने मुताबिक पिछले जरा तबीयत नासाज रही तो इस वजह से मैं जरा कारकर्दगी मेरी पीछे चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं. तो हमारे सनराइजर्स ग्रुप में जो हम ऐप यूज कर रहे हैं जिसका नाम आप जानते हैं पेसर्स है, और इस ऐप में हमारे 311 लोग हैं जिन्होंने इसमें हमारे इस ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन इस एक्टिविटी में 236 लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है. और माशाल्लाह इस वक्त नंबर 1 पे जो मौजूद हैं हमारे दोस्त वो हैं मिस्टर जावेद साहब. अब जावेद साहब ने अपना पूरा नाम तो नहीं लिखा कि ये जावेद साहब का पूरा नाम क्या है, लेकिन कोई नौजवान से ये आदमी है और माशाल्लाह थाईलैंड की तस्वीर उन्होंने अपनी लगाई हुई है. नहीं सही तस्वीर है. 2,68,000 स्टेप्स ये चल चुके हैं. वाह क्या सीन है. नंबर 2 पर मौजूद हैं अशफाक जंजोआ साहब, सिल्वर मेडल लिया हुआ है. वैसे यार अब तो जब भी गोल्ड सिल्वर मेडल आएगा मुझे तो हमेशा हमारे वजीर आजम का प्लैटिनम मेडल याद आएगा यार. लेकिन अशफाक जंजोआ साहब 2,47,000 स्टेप्स चल चुके हैं. माशाल्लाह वेल डन सर, कांग्रेचुलेशंस. इसके अलावा सैयद इमरान हामिद साहब जो है, अरे जबरदस्त सर, इमरान साहब जो हैं 2,32,000 स्टेप्स जो हैं वो चल चुके हैं. और RLC एकेडमी में मुझे पता है ये वॉक कर रहे होते हैं तो वहां पे सर माशाल्लाह कदमों के निशान आप छोड़ चुके हैं अपने बहुत बड़ी तादाद में. नंबर 4 पर रेहान मोहसिन है जिनके 2,21,000 स्टेप्स हो चुके हैं. वेल डन रेहान. नंबर 5 पे साकिब शाहान है जिनके 2,08,000 स्टेप्स जो हैं वो हो चुके हैं. वेल डन साकिब, वेल डन, जबरदस्त. और ये हैं टॉप 5 लोग, यानी वो लोग जो कि इस चैलेंज को पूरा कर चुके हैं. मुझे लग ये रहा है कि आने वाले चंद दिनों में, बल्कि आने वाले 1 या 2 दिन में मकसूद साहब चैलेंज पूरा कर लेंगे. डॉक अपना चैलेंज जो है वो पूरा कर लेंगे. डॉक, इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ डॉक कौन है ये, लेकिन बहरहाल डॉक है, ये अपना चैलेंज पूरा कर लेंगे. रिजवान खलील साहब लग रहा है कि ये भी कोशिश कर रहे हैं पूरी 1-2 दिन में चैलेंज पूरा करने की. वेल डन गाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. वेल डन. खुर्रम आबिद साहब, हाँ वेरी नाइस. खुर्रम साहब जो है वो 1,64,000 स्टेप्स कर चुके हैं. वाह वाह वाह, ये गोल्फ खेलने की बरकत है माशाल्लाह जी. खुर्रम से मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो भाग रहे होंगे, लेकिन गोल्फ खेलना भी अच्छी वर्जिश होती है. अरे डॉक्टर मसूद जावेद माशाल्लाह, बड़े भाई डॉक्टर साहब भी फॉर्म में लग रहे हैं. 1,64,000 स्टेप्स हो चुके हैं. वेल डन. अब आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई कहाँ पर इस वक्त है मौजूद, तो मैं बताता हूँ कि मैं तो बहुत पीछे हूँ यार. इस वक्त मेरे से 1,11,000 स्टेप्स हुए हैं और 58वें नंबर पर हूँ, 58 नंबर पर हूँ. सो बहुत बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस है. बहुत मायूस किया अपने आप को, मैंने बहुत मायूस किया. ओके जी. दूसरा ये कि हमारा जो है ना वो चैलेंज चल रहा है जो कि एक नंबर ऑफ किलोमीटर्स वाला चैलेंज चल रहा है. वो फिर जो है ना जो हमारे सीरियस कंटेंडर्स हैं जो कि भागने पे बिलीव करते हैं, जो जरा थोड़ी सी अपनी मॉनिटर करते हैं अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कि जी उनकी जो है वो
कितनी भागदौड़ उन्होंने की है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. तो वो हम नाइकी रन क्लब पे जो है ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो हम एक्टिविटी अपनी चला रहे हैं और उसमें माशाल्लाह 75 किलोमीटर का हमारा चैलेंज था, फरवरी का चैलेंज, और उसमें जो है माशाल्लाह काफी सारे लोग इस चैलेंज को कंप्लीट कर चुके हैं. रहमानुल्लाह ने तो 6 दिन में ही इसको कंप्लीट कर लिया था. ये जबरदस्त लड़का है ये. इसके अलावा अवैस गोंदल साहब बहुत भागते हैं पिंडी में, ये इन्होंने भी 6 दिन 19 घंटे 44 मिनट. वेल डन. रेहान मोहम्मद नंबर 3. नवीद भोपाली साहब. अच्छा, मैं नवीद भोपाली साहब का भी ट्वीट आया था, कहते हैं आई मेड इट अल्हम्दुलिल्लाह 75 किलोमीटर चैलेंज, फिनिश 4th. थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी टू स्टे एक्टिव. आई एम वेरी हैप्पी. आपके तकरीबन रोजाना ही हर दूसरे दिन किसी ना किसी एक बंदे का मेरे पास मैसेज आ रहा होता है और वो मेरा शुक्रिया कर रहे होते हैं कि मेरे इस चैलेंज की वजह से, हमारे इस शो के इस चैलेंज में इसका खुद क्रेडिट नहीं लूंगा, ज़ाहिर है मैं बड़े प्राउडली इसका क्रेडिट जो है वो हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब को जो है मैं देता हूँ कि उन्हीं का ये आइडिया था. मैंने सिर्फ उसको अमली जामा पहनाया और इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है. सो वेल डन नवीद भोपाली, प्राउड ऑफ यू सर. अतीक रहमान साहब जो हैं वो अपना चैलेंज मुकम्मल करने में कामयाब हुए. इफ्तिखार साहब करने को हैं कंप्लीट. साकिब शाहान भी बहुत करीब हैं. अच्छी बात है. चलें, इसका मतलब ये कि आप मेरी तरह आप दोनों ऐप्स पे रिलाई कर रहे हैं. आपके भाई ने 50 किलोमीटर कर लिया है. मुझे लग रहा है कि मैं कोई अगले हफ्ते के, अगर अल्लाह ने सेहत सही रखी तो अगले हफ्ते के मिड तक मुझे लग रहा है कि मैं ये कंप्लीट कर लूंगा. जबरदस्त. खुर्रम आबिद साहब कह रहे हैं एवरी डे आई एम वर्किंग आउट सर. वो यानी खुर्रम साहब जो हैं वो वर्किंग आउट से मुराद ये जिम शिम भी जा रहे हैं माशाल्लाह. वेरी गुड. इसके अलावा जो है वो डॉक्टर फरा ने भी, डॉक्टर फरा आई डोंट थिंक आई हैवंट सीन यू ऑन द चैलेंज, आई हैव नो आइडिया, बट 1,11,000 स्टेप्स आपके भी हो चुके हैं. दैट्स नॉट बैड एक्चुअली. So good. I'm happy. शाबाश. Well done guys. जबरदस्त. You guys are making me proud. All right. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. इसके बाद एक गाना सुनते हैं और अगर मुझे मिल गया एक गाना तो सुनते हैं, वरना फिर आपके मैसेजेस भी शामिल करने हैं और उसके बाद जो है वो हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर क्या नजर डालें. यार दिल भी नहीं चाह रहा अखबार पढ़ने का सीरियसली यार. यानी कोई जो एक तमीज की कोई अच्छी खबर हो यार. मैं तो ये देख रहा हूँ लड़कियों ने भी रात में इतना लेट नाइट हमारी क्रिकेट मैच जीता कि वो खबर भी अखबारात के सफ़े अव्वल पर शामिल नहीं है. लेकिन क्या करने. चलें जी, अभी बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and well what's the scene? The scene is that 7:53 हो चुके हैं और हम जो है वो अभी आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर की तरफ बढ़ने वाले हैं. उमैर शेख कहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस जरा देख लें. उमैर अहमद शेख कहते हैं अदील भाई, इमाद इज गुड कैप्टनसी मटीरियल बट व्हाट्स द प्रॉब्लम विद हिम? Why is he constantly in and out of Pakistan team? ये तो फिर देखिए, इमाद वसीम को जब पहले टीम से बाहर रखा गया था तो उसके बारे में जो साबिक चीफ सेलेक्टर जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर पे, मोहम्मद वसीम, उन्होंने ये बोला था कि जी हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में सेट हो सकते हों. कहते ये हैं कि जी इमाद की कुछ पर्सनालिटी के इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो गए थे विद जो हमारी टीम में आपको पता है ना कि 3-4 बड़े कोर मेंबर्स हैं, उनके साथ ही wasn't really going along. ये जराए ये बातें बताते हैं. लाला से हमारी बात होती है. लाला ये बोलते हैं कि यार अगर मुझे कोई भी T20 टीम सेलेक्ट करने का मौका मिलता जो उनको नहीं मिला, कह रहे हैं आई वुड हैव डेफिनेटली सिलेक्टेड इमाद वसीम बिकॉज इमाद ने अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनके सिलेक्शन के जो क्रेडेंशियल्स हैं उन पे एक मोहर सब्त की है बहुत जबरदस्त. अपनी जो शानदार इनिंग उन्होंने खेली है एंड इमाद वाज कैप्टनसी मटीरियल. लेकिन आपको पता है कि फिर हमारे यहाँ एक जब हुकूमत चेंज होने के बाद जो एक माइंडसेट चेंज आया था उसमें हमारे इस वक्त जितनी भी हम बातें कर लें जी सब मेरिट पे होना चाहिए, सब मेरिट पे, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने तो बड़ा क्लियरली ये बात पीएस मॉर्गन के इंटरव्यू में अंकल मैरिट ने ये बात बोली है कि जी when I looked at him I said PCB you should have him as the captain. Yeah, come on man, for God's sake. So इमाद डेफिनेटली कुछ होता ना होता T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की कैप्टनसी कर सकता था. I wish him all the very best. I know इस वक्त इमाद की अपनी कुछ I really wish even though इमाद is from a very good decent background from a very educated family because यह भी लालू खेत की कौम है, ज़ाहिर है हमारे ननियाल के पड़ोसी हैं ये. तो हमारी अम्मी हमेशा बड़ी तारीफ करती थी इनकी फैमिली की, इमाद की. He doesn't need any mentor or anything, लेकिन there is no harm in talking to the good people and right people. और अगर इमाद कुछ कर सकता है तो you should stay away from some very toxic journalists जो कि उसकी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर रहे हैं और इमाद को एक तरीके का विलन बना के जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है अगेंस्ट vis-a-vis बाबर. सो
बहरहाल मैंने कल इमाद के बारे में, इमाद की इनिंग के बाद मैंने एक ट्वीट किया था जिसपे काफी मैं देख रहा था कि लोग मुझको भी बुरा भला कह रहे थे और नाराज हो रहे थे लोग काफी. सो क्या कर सकते हैं यार. चलें भाई, अब आज के अखबारात में क्या यार, आपको पता है खबरें आज क्या है. एक नया मिनी बजट प्रेजेंट कर दिया गया है IMF की डिमांड्स मानने के लिए. आप जानते हैं पाकिस्तान का जो वैसे ही बजट है वो मई के महीने में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अभी मई से जो है वो 3 महीने पहले, तकरीबन 2.5 महीने पहले बजट की एक्चुअल डेट से एक और बजट प्रेजेंट कर दिया गया है. IMF ने पाकिस्तान से बाय द वे पहली मीटिंग के बाद जो है वो फिर दूसरी मीटिंग करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था जी पहले जो है वो आपको मैंने जो होमवर्क दिया हुआ था, आप पहले होमवर्क ला के मुझे दिखाइए कि आपने उसको कर लिया है, फिर उसके बाद आइए हम आपसे बात करते हैं. तो जी हुआ ये है कि हुकूमत तवातुर के साथ रोजाना ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि IMF जो है वो राम हो जाए. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल बड़ा इजाफा हुआ है. आज से पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 66 पैसे, मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ. गैस के निर्ख भी आसमान पर, ये लिखना है अखबार का. नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. घी, मोबाइल फोन, मेकअप, शादियां समेत सब महंगा. GST 17 से बढ़ाकर 18%. यानी they are pleased to increase the GST. Have you seen that notification? ये हमारे यहाँ जो बाबुओं की लैंग्वेज है ना, कसम से यार, यानी वही 1901 से लिखी जा रही है. और क्योंकि वो उन्हीं की निशानियां छोड़ के गए थे अंग्रेज, जो हमारे यहाँ बाबू कल्चर है, बाबू निजाम जो है ब्यूरोक्रेसी का, तो वो उनके जो नोटिफिकेशन है वो भी बाबुओं वाले दौर के ही, अंग्रेजों वाले दौर के ही इन बाबुओं के. चले जी आगे बढ़ते हैं. उन्होंने कहा वी आर प्लीज्ड टू इंक्रीज द जनरल सेल्स टैक्स फ्रॉम 17% to 18%. इसके अलावा पुरतायुश अशिया पर सेल्स टैक्स 25%, फर्स्ट और बिजनेस क्लास के फसाई टिकट पर 20% ड्यूटी, शादी की तकरीब पर 10% टैक्स, खिलौने, बिस्किट, जाम, जेली, नूडल्स, शैम्पू, LPG भी महंगी, सिगरेट्स और मशरूबात पर ड्यूटी बढ़ा दी गई. 5 साल पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाजत. पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए मौत का एक परवाना लिख के भेज दिया है. इसहाक डार साहब ने जो पुराने ट्रैक्टर्स को दरामद करने की इजाजत दे दी गई है. किसानों के लिए कर्जे, खाद पर सब्सिडी, यूथ लोन के लिए 30 अरब, 75,000 सोलर ट्यूबवेल का हदफ. IT सेक्टर्स गैर मुल्की करेंसी में से 35% अपने अकाउंट्स तक रखने के मजाज. इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में 40 अरब का इजाफा. सीमेंट 50 पैसे फी किलो महंगा. खुले फ्रूट, गोश्त, दालों और रोजमर्रा की अशिया पर टैक्स नहीं लगेगा. अबे लगाओगे कैसे टैक्स? खुले फ्रूट पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगे, टैक्स कहां से लोगे? बातें करा लें बस यार, सीरियसली. बहरहाल जी, ऑपोजिशन का सेनेट में शदीद, मैं डर गया सुन के, ऑपोजिशन का कौमी असेंबली में शदीद. ऑपोजिशन है कहाँ? राजा रियाज से तो एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि वो जो है ये करेंगे. लेकिन बहरहाल मैं देख रहा था अभी, हाँ, नूर आलम को मैं देख रहा था, तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ रुकन है पेशावर के, वो कहते हैं जिमनी फाइनेंस बिल को किसी सूरत वोट नहीं दूंगा. तो बड़ी परेशानी है नूर आलम जो है वो जिमनी बजट को वोट नहीं देंगे. पेशावर के लोग नूर आलम को वोट नहीं देंगे. अब बहरहाल चलें जी, अजीब सीन चल रहा है. इस्लामाबाद, इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज. लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है हिफाजती जमानत के लिए आज 9 बजे तक पेश होने की मोहलत. मुल्जिम पेश हुए बगैर जमानत नहीं दे सकते. जमानत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक खींचा नहीं जा सकता. पेशी के मौके दिए इमरान ना. इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफसीली फैसला. सिक्योरिटी मसाइल हैं, वकील का ये कहना है. जस्टिस तारिक सलीम का ये कहना है, पुलिस भेज कर बुलवा लेते हैं, रियायत दे रहा हूँ. ओके जी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को जमानत पर फैसले से रोक दिया है. आई थिंक काफी हद तक क्लियर है मेरे ख्याल से. आई थिंक इमरान खान को गिरफ्तार करने की अब एक नादिर मौका हुकूमत को जो है वो आ गया है. अब थोड़ी सी इनकी अपनी हिम्मत दिखाने की बात है. वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कल ये बोल भी चुके हैं कि इनकी ऐसी की तैसी इस्लामाबाद बंद करके तो दिखाएं. वजीर आजम की इजाजत का पाबंद. इमरान खान को हर सूरत में गिरफ्तार करने का इरादा है. कहते हैं टेरियान केस में नाअहली के जिम्मेदार इमरान खान खुद होंगे, औलाद को क्यों छुपाया. अभी ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. ऑलराइट, जल्दी से बात करते हैं HBL PSL के हवाले से. और HBL PSL 8 के सनसनीखेज मुकाबले परसों तक जारी थे. कल तो नहीं हुए यार. कल तो बहुत ही एक तरफा शदीद वन साइडेड मुकाबला हुआ कल HBL PSL का. और टू बी वेरी फ्रैंक, कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑन पेपर्स तो लग रही थी कि अच्छी तगड़ी साइड है और काफी सारी चीजें एंड्स उन्होंने अपने कवर किए हुए हैं. लेकिन
In reality, things turned out to be pretty different. In fact, things turned out to be pretty bad for them. All right. लेकिन HBL PSL के डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं, पाकिस्तानियों के अचीवमेंट की बात करते हैं. Congratulations to Pakistan women team. इंडिया से वीकेंड पे एक क्लोज एनकाउंटर में शिकस्त खाने के बाद द गर्ल्स हैव कम बैक रियली स्ट्रांगली. आयरलैंड की विमेन टीम के खिलाफ कल इनका हुआ था मुकाबला, जिसमें पाकिस्तान ने एक काफी वन साइडेड अफेयर के बाद 70 रन से कामयाबी हासिल की. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए, जो कि पाकिस्तान की खवातीन T20 टीम का सबसे हाईएस्ट स्कोर है अब तक. और पाकिस्तान की टीम की खास बात कराची से ताल्लुक रखने वाली मुनीबा अली की शानदार सेंचुरी थी. मुनीबा बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैटर कि जिन्होंने T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है, एंड दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप. और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भी आई थिंक छठा मौका है कि जहां पे कोई सेंचुरी स्कोर की गई हो. तो वेल डन टू हर. और उनकी इस सेंचुरी की बदौलत, जो कि उन्होंने 68 गेंदों में बनाई, जिसमें 14 चौके शामिल थे, पाकिस्तान की टीम जो है मैनेज टू पोस्ट दैट वेरी डिसेंट टोटल. बाकी तो इतनी खास कंट्रीब्यूशन कहीं से नहीं थी. निदा डार ने जो है 33 रन बनाए. उसके अलावा जिनकी भी बैटिंग आई, जिन्होंने भी बल्लेबाजी की, जवेरिया हुई, बिस्मा हुई, आयशा हुई, आलिया हुई, इन सब ने जो है वो इन सब ने सिंगल डिजिट में. अच्छा, आयशा नसीम 2 बॉलें खेली. वाह वाह वाह, ये जबरदस्त छा गई भाई. ये तो 2 बॉलें खेलने आई, एक पर छक्का मारा और फिर अगली पे स्टंप आउट हो गई. वेल डन. ये होती है इंटेंट. इसमें शाहिद आफरीदी वाली बातें हैं. इसमें आयशा नसीम, लाला को मजनून में यही बात बोल रहा था. लेकिन खैर, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? जवाब में पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड देम द आयरिश टीम टू जस्ट 95. 4 विकेटें हासिल की. नशरा संधू ने 18 रन देके, अगर आपको याद हो तो नशरा ने इंडिया के खिलाफ मैच में भी बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था. इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को उन्होंने जो है ना वो खींच के रखा हुआ था. और कल तो जी आयरिश लेडी हैड नो रिप्लाई टू हर बॉलिंग, एंड वेल डन नशरा. 4 विकेटें हासिल की उन्होंने. आई थिंक पिछले मैच में 2 हासिल 6 विकेटें इस टूर्नामेंट में अब तक उनकी हैं. चलें जी, ये हो गया सिलसिला. पाकिस्तान की टीम जो है नेचुरली एक बहुत मुश्किल ग्रुप में है, और हमारे ग्रुप में जो है ना वो इंग्लैंड और इंडिया और 2 टीमें सेमीफाइनल को क्वालिफाई करेंगी. इसलिए पाकिस्तान का चांस तो बहुत कम है, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा अपसेट इस टूर्नामेंट में हो जाता है, आयरलैंड इंडिया को हरा देता है, इस तरह को कोई सीन हो जाए तो हो जाए. पाकिस्तान को अभी जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है, पाकिस्तान को अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है. सो वेस्ट इंडीज परहैप्स वी कैन फैंसी आवर चांसेस, लेकिन इंग्लैंड को हराना जरा थोड़ा सा लॉन्ग शॉट हो जाएगा पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए. बट डजंट मैटर जी, कोई बात नहीं. आई थिंक 2 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे हैं पाकिस्तानी. सो वीकेंड में मैचेस होने हैं पाकिस्तान के. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमारा जो अगला मैच होना है दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन सैटरडे, जिसमें हमारा मुकाबला जो है वो होगा विद द वेस्ट इंडीज. ओके, वेस्ट इंडीज की विमेन टीम के साथ हमारा मुकाबला होगा. यस, दैट्स गोइंग टू बी ऑन संडे, इनफैक्ट ऑन 19th of February. और ट्यूसडे को पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो अपना आखिरी मैच खेल रहा होगा. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं HBL PSL के हवाले से. और कल हुआ क्या? हुआ कल ऐसा कि मुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के आमने सामने थे, और हुआ कुछ ऐसा कि कोयटा से जो है वो पहले बैटिंग करवाई गई, और कोयटा ने जो पहले बैटिंग की उसमें 110 रन सिर्फ कोयटा ने बनाए. पूरी की पूरी टीम उनकी जो है वो आउट हो गई थी, और कोयटा की जानिब से जो हाईएस्ट रन गेटर रहे वो जेसन रॉय रहे, जिन्होंने अपनी 18 गेंदों पर 27 रन बनाए. भाई याद रहे, इस टीम में जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, हफीज शामिल हैं. सरफराज अहमद भी वी नो कैन बैट अ बिट. अब्दुल बंगलजई जो हैं ये भी काफी हार्ड हिटिंग किस्म के बैट्समैन हैं. एंड ऑफ कोर्स उमर अकमल को भी कल मौका दिया गया, और उमर अकमल ने इस मौके का भी फायदा लिया. उमर अकमल इज नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ चांसेस. लाइक वाकई सीरियसली यार, आई मीन क्या लॉजिक है उमर अकमल को खिलाने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा. क्या कोई आर यू रिटर्निंग सम फेवर्स टू उमर अकमल एंड ऑल? आई रियली डोंट थिंक फ्रेंचाइज जो है वो इस तरीके से चलती हैं. लेकिन बहरहाल जी 110 रन इज अ severely below par total. लेकिन जाहिर है जहां तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की नाकामियां अपनी जगह है, वहां पे वी हैव टू मेंशन अबाउट दिस बॉलर एहसानुल्लाह फ्रॉम खैबर एजेंसी, अर्स्टवाइल खैबर एजेंसी, यानी अब तो आप अपनी खैबर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता अब हम क्या बोलते हैं उसको. लेकिन बहरहाल जी एहसानुल्लाह जिनकी उम्र 20 साल है, और इस सीजन में अपने वो तेवर जो है वो दिखा चुके हैं. दैट वाज द फर्स्ट क्लास सीजन दैट ही प्लेड
लिस्ट ए क्रिकेट हुई, T20 क्रिकेट हुई, अभी अभी नए नए जो है ये सीन में बर्स्ट हुए हैं. और मुल्तान सुल्तान ने जो है वो इनको जब ड्राफ्ट भी किया गया था तो उस वक्त भी ये बात बोली गई थी कि यार वॉच आउट फॉर दिस गाय, वॉच आउट फॉर दिस गाय. और कल एहसान ने जो है वो कुछ ऐसा ही किया सिलसिला. कल उन्होंने जो है वो कामयाब बॉलिंग की और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी और सिर्फ 12 रन देकर एहसान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, 5 दिग्गज बैट्समैन जिसमें सरफराज शामिल थे, जेसन रॉय, इफ्तिखार अहमद तो पहली बॉल पे जो है वो आउट हो गए थे, उमर अकमल और इसके अलावा नसीम शाह को जो बोल्ड किया ना वो तो एकदम फिट डिलीवरी थी, फिट पप्पू, बिल्कुल बेहतरीन, छा गया बंदा. बहरहाल जी ये टोटल 111 रन का मुल्तान सुल्तान ने बगैर किसी हिकअप के, शान मसूद 3 पे आउट हुए लेकिन उसके बाद रिजवान और फिर रायली रूसो जो है वो कल का गेम खेले और 42 गेंदों पे 78 रन उन्होंने बनाए जिसमें 3 छक्के और 9 चौके जो हैं वो शामिल थे. रायली रूसो आपको पता है स्टैंड आउट परफॉर्मर है मुल्तान सुल्तान के लिए, बल्कि कहना ये पड़ेगा कि इनके करियर के रिसरेक्शन में मुल्तान सुल्तान के जो इनका रोल था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. 78 रन बनाए रायली रूसो ने. नथिंग मच टू टॉक अबाउट एज फार एज कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग वाज कंसर्न. नसीम शाह के 2 ओवर्स में 6 रन आए, मे बी दैट इज समथिंग, अ सिल्वर लाइनिंग. इफ्तिखार के 2 ओवर में 10 रन. लेकिन कल हमारे जो स्टूडियो पैनल में बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए थे वो सब बहुत परेशान थे और बड़े गुस्से में थे. सरफराज ने जिस तरह अपनी टीम को कल या कम से कम जिस बैटिंग ऑर्डर के साथ जो है वो कल खेले हैं. सो देखते हैं जी हाउ कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बी एबल टू रीग्रुप नाउ. दो एज आई सेड, 2 ऐसे मैचेस के बाद इन विच देयर वाज वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन दोस 4 साइड्स. कोयटा ग्लैडिएटर अभी फिलहाल एक वीक टीम जो है वो निकल कर सामने आई है, बट देन जस्ट वेट, धीरज रखिए जी, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर सैटरडे यानी परसों एक बार फिर नेशनल स्टेडियम कराची में खेलने वाली है और यहाँ उनका मुकाबला होने वाला है होम टीम के साथ. और ये जो होम टीम है दैट इज कराची किंग्स. जाहिर है अच्छा मजेदार टाइट मैच होगा एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अच्छा जी, कल का मैच आपको पता होगा 6 बजे शुरू हुआ था. वैसे यार ये 6 बजे शुरू होने वाला टाइम ना बड़ा फिट टाइम था यार, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि मैच जल्दी खत्म. खैर कल तो मैच वैसे ही जल्दी खत्म कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन वैसे भी इवन इफ द गेम हैड गॉन ऑल द वे, वो मैच जो है अगर 6 बजे शुरू होता है तो वो बहुत 10 बजे तक खत्म हो जाएगा यार, परफेक्ट टाइम. लेकिन अब आपको पता है अजीब कंफ्यूजन है. आज जब मैच जो होने वाला है जिसमें कराची किंग्स, माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एक्शन में होंगे, तो फिर ये मैच, अल्लाह करे ये मैच 7 बजे शुरू हो जाए, बिकॉज अभी तक जो भी टाइमिंग आ रही है उस पर तो मैच शुरू हो नहीं रहा है. पहले दिन आग लग गई, फिर उसके बाद थोड़ा लेट शुरू हुआ मैच, फिर उसके बाद जो है वो 6 बजे शुरू हो गया मैच, अब मैच 7 बजे शुरू हो रहा है. यानी 4 मैच 4 डिफरेंट टाइमिंग्स पे जो है वो खेले जा रहे हैं. चले ओपनिंग सेरेमनी वाली तो बाद में मान लेता, लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट. लेकिन आज 7 बजे मैच शुरू होना है, यानी 6:30 बजे टॉस होगा. इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मैच जो है वो खेलने वाली है. एंड वेल, हु आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें, ऑफ कोर्स एलेक्स हेल्स विल बी प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद. वेरी नाइस. एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद की टीम का काफी रेगुलर हिस्सा है. इसके अलावा आजम खान विकेट कीपर वो भी एक्शन में नजर आने वाले हैं. अबरार अहमद बॉलर आप शुरू में हुआ करते थे, फिर गायब हो गए PSL से, फिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले, इस साल बहुत अच्छा खेले, एंड नाउ ही हैज बीन ड्राफ्टेड बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल. विल ही बी इन द प्लेइंग साइड? लेट्स सी. कॉलिन मनरो ओपनिंग बैट्समैन, आज इनके लिए एक्शन में हो सकते हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज, आई डोंट थिंक रहमानुल्लाह गुरबाज अभी अवेलेबल हैं, बट बहरहाल शादाब खान नेचुरली द कैप्टन ऑफ द टीम. शोएब मकसूद जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते थे, काफी रन बनाते थे, लेकिन इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए होंगे. एंड परहैप्स समवन हु रियली एड्स दिस एक्स फैक्टर टू दिस साइड, इस्लामाबाद यूनाइटेड, वेरी हार्ड हिटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड साइड. इट्स पॉल स्टर्लिंग, द आयरिश बैट्समैन. सो काफी तेज बैटिंग करते हैं, जिस लीग में भी खेलते हैं, जहां भी खेलते हैं. सो इट्स गोना बी अ गुड मैच. कराची किंग्स they will have to come back strong in this game because याद रहे एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद अपना पहला गेम कराची किंग्स जो है वो हार गया था from Peshawar Zalmi. You don't want to lose your first 2 games, so let's see what happens. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलिए आप लोग के मैसेजेस पे इस वक्त हम हस्बे मामूल जरा नजर डालते हैं. और 40% ऑफ ऑयल पेंट्स इन पाकिस्तान आर डेंजरस फॉर योर हेल्थ. ऑलराइट, 40% पाकिस्तान में. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी और लेड एक्सपोजर
elimination project researcher examined 60 residential use paints from 21 brands for sale in Karachi as part of the study. अरे यार ये स्टडी शेयर करें, उन ब्रांड्स के नाम जरा पता तो चले कि 40% वो कौन सी ऑयल पेंट्स की ब्रांड है जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है. वैसे 40% फिर भी कम है यार. मैं तो पाकिस्तान में हर बुराई हमारे यहाँ 80-90%. आई कैन टेल यू फॉर श्योर 97% ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर डेंजरस फॉर योर लाइफ. तो ये कम नंबर है 40% वाला यार, इस पे चेक कराएं. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं मकई वाला इज एक्सेप्टिंग जैज कैश, अ गुड स्टेप इन डिजिटल अडॉप्शन इन पाकिस्तान. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ना ये जैज QR कोड वाली जो कहानी है, ये मुझे लग पुरानी तस्वीर लग रही है. एक जमाने में काफी पॉपुलर हुई थी. बताया था जी इस्लामाबाद F10 F8 मरकज में जो है ना एक मकई वाला बैठा हुआ है, वो पेमेंट रिसीव कर रहा है. कंपनी का नाम रहने देना यार. पता चला कि वो बेसिकली उस मकई वाला, वो एक ही मकई वाला है शायद पूरे पाकिस्तान में जो जैज कैश जो QR कोड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा होता है, और वो उस कंपनी के हेड ऑफिस के सामने बैठता है. ठीक है, नॉट बैड. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट मकई वाला. लेकिन आई रियली होप ये कोई 2 साल पुरानी तो है ये तस्वीर. सो आई होप कि 2 से 3 हो चुके हैं यार. अच्छा जी, वैसे अफगान कल्चर बहुत सारी पाकिस्तान में बुराइयां लेकर आया, लेकिन आज जो एक अच्छाई लेकर आया वो चना मकई लेकर आया है. मैं कभी कभार ये सोचता हूँ चना मकई ये सही काम करके सही ले आया चीज वैसे चना मकई. अच्छा जी, रेहान बिन अफजल कहते हैं आई वांट टू आस्क यू द रेट लाहौर टीम एंड स्पेसिफिकली टू रेट लाहौर टीम एंड स्पेसिफिकली फखर एंड हाउ डू यू सी हिम इन PSL. अच्छा मैं इस पे ना, पता है रेहान साहब, अब इस पर तफसीली बात हो चुकी है फखर की क्या इंपॉर्टेंस है. इस पे हमने परसों जो है वो बात की थी. हम अपने टीवी शो में भी काफी तफसील से एक्सपर्ट ओपिनियन भी इस पे ले चुके हैं. सो अब रेपुटेशन होती है ना तो जरा तो मसला हो जाता है सर. ओके जी, समी हारून कहते हैं आपने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है मुझे अपने आईफोन का. कहते हैं डियर क्लाइंट, डिपॉजिट्स आर नाउ प्रोटेक्टेड अंडर स्टेट बैंक डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. अच्छा ये मैं चला, अच्छा हुआ आपने बता दिया. मैं इस पे जल्दी से बात करता चलूं. इस पे हमारे मुझसे ना कुछ और लोगों ने भी व्हाट्सएप पे ये चीज जो है ना वो शेयर की थी, और उसमें वो यही था कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग उसको देख के डर रहे हैं. इनफैक्ट ये क्या हो रहा है, आई डोंट नीड एनी डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. लेकिन क्यों आखिर डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो मुझे क्यों प्रोवाइड जो है ये किया जा रहा है. इसमें लोग ये समझ रहे हैं कि जो असल में आजकल लोग जो हाल कर दिया ना इस हुकूमत ने, वो हुआ यही है कि लोग भी डर गए हैं कि यार, बिकॉज आपको पता ना ये अफवाहें मार्केट में आ गई थी कि भाई आपका जो है वो जो रुपी डिपॉजिट है हुकूमत उसको हथिया लेगी, डार साहब की उस पर नजर है आपकी रुपी डिपॉजिट पे एंड ऑल. लेकिन ऐसा कोई जो है वो ऐसा कोई सीन है नहीं. ठीक है जी, ये बिल्कुल एक तो सबसे पहले आप बात समझ लें. डिपॉजिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हैज बीन अराउंड फॉर फ्यू इयर्स नाउ. आई मीन ये कोई बहुत ही रीसेंट चीज नहीं है. मे बी योर बैंक हैज सेंड यू sort of a notification as a reminder. उन्होंने आपको ये बताया है, और उसमें जो पॉइंट है देखें वो ये है कि ये आपकी बेहतरी के लिए ये चीज की जा रही है. एक सर्टन अमाउंट तक, खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, कुछ होता है, सो सर्टन अमाउंट तक आपका जो पैसा बैंक में रखा हुआ है वो महफूज है. दैट इज गारंटीड. वो अपनी जगह रहेगा खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी एंड ऑल्सो. Yeah, pretty cool. All right जी, इसके अलावा डॉक्टर इमरान हिलाल कहते हैं yesterday saw a पाकिस्तानी रेस्टोरेंट accepting crypto payments. ये दुबई में ही देखा होगा आपने तो ये मेरा ख्याल से डॉक्टर साहब. इसके अलावा डॉक्टर फरा कहती हैं व्हाट इज लज्जा. लज्जा होती है ये लाज आहे है लाज मोहे कैसे छुपाऊं मैं. लाज मीन्स शर्म आ रही है. क्यों कहते हैं ना यानी कि इज्जत वाली जो चीज होती है, लाज रख लो, हमारी लाज रख लो, इस सियासतदानों इस मुल्क की लाज रख लो, लेकिन नहीं रखनी, वो वाला है ये लज्जा. वहां से आई है ये टर्म. ये अवधि है, नॉर्दर्न इंडियन टर्मिनोलॉजी है. एक फिल्म भी आई थी याद है आपको एक जमाने में, माधुरी दीक्षित की लज्जा. माधुरी भी और उसमें और भी कोई सुपरस्टार्स थे उस फिल्म में. अच्छा जी, उमर बिन तनवीर कहते हैं जस्ट चेक द फॉग व्यूज फ्रॉम आवर हाउस कराची रेस कोर्स ग्राउंड. यार आज भी बहुत फॉग है. शाहनाबाजी ने भी तस्वीरें भेजी. इसके अलावा जुल्फी साहब कहते हैं ये इस सॉन्ग का बैंड बजाने के पीछे क्या रीजन हो सकती है. पता नहीं कौन से सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं. 1 घंटा पुराना मैसेज है आपका, जल्दी पढ़ूंगा. जुल्फिकार अली कहते हैं पीर जहीर साहब की क्या बात है, जो टीम जीत रही होती है उसे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. मेरा जो बड़ा बेटा है ना अहमद, वो भी ऐसा ही है. यानी सोचें इतना बुरा वक्त आ गया अहमद पे, इतना बुरा वक्त आ गया, वो इस बार लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा है. यानी लाहौर कलंदर्स को ऑफ ऑल द टीम अहमद सपोर्ट कर रहा है. जस्ट इमेजिन. शाहीन ताहिर कहती हैं खजर उतैबा आर सेइंग अस्सलाम वालेकुम अदिल अंकल, नाउ आवर स्कूल टाइमिंग्स आर चेंज एंड वी कैन लिसन टू योर शो नाउ, दैट इज नाइस.
बासित यूनुस कहते हैं आर्सेनल 1 मैनचेस्टर सिटी 3. हाँ जी, क्या ख्याल है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त. मैनचेस्टर सिटी ने कल अच्छा खेला गेम और आउट मैनूवर किया कल आर्सेनल को, और आई थिंक दे आर बैक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल आफ्टर नवंबर. सो even though Arsenal has got a game in hand, लेकिन Arsenal is a team under pressure now. So let's see. हसान शेख कहते हैं in 1681 the last dodo bird died, hence the term which is where as dead as a dodo comes from. All right, that is very nice. इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं feeling desperate and hopeless more than ever. Inflation is on its peak. We as a nation failed to gather ourselves up against the incumbent mafia. Another killer budget is here and the leader have to save their life first. सर कुछ नहीं कर सकते, बस वोट देना है सर, अपने वोट की हिफाजत करनी है. विकीपीडिया इज बैंड इन पाकिस्तान. और भाई विकीपीडिया का बैन रेयान कब का खुल भी गया यार. फरी सरफराज अस्सलाम वालेकुम, विशिंग ऑल द बेस्ट टू द सनराइज फैमिली, थैंक यू. और इसके अलावा हसान कहते हैं मेरा वाहिद बड़ा खर्चा जिसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ गालिबन बागबानी. हम सुबह बात कर रहे थे जरा खर्चे के हवाले से, बागबानी मुझे लग रहा है, कैक्टस का पौधा आपका ये दिखा रहे हैं आप मुझे, तो शायद ये वजह होगी. इसके अलावा किड्स गोइंग टू स्कूल लिसनिंग टू योर शो. अच्छा नसीम, आई एम वेरी सॉरी, बच्चे अब तक तो स्कूल पहुंच चुके होंगे, सो माजरत, मैं उस तक मैसेज नहीं पढ़ पाया. शिराज खान साहब ने एक गाने का क्लिप शेयर किया उमराव जान अदा का, मेरे ख्याल से ये गाना है जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं. लेकिन इसका जो दूसरा मिसरा है वो इसहाक डार साहब, देखिए आप कह ये रहे हैं कि इसहाक डार जिमनी मालियाती बिल 2003 पेश कर रहे हैं और बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है वो यही है जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं. लेकिन इसमें मसला जो है ना वो ये है शिराज साहब, इसका जो दूसरा मिसरा है आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, इनका आखिरी गीत नहीं है, इनका आखिरी कोई गीत नहीं है इनका. अभी तो ये हमारे यहाँ मई में भी तो बजट यही प्रेजेंट करेंगे ना इसहाक डार साहब. सो फिर भी इनके दिल में यही तमन्ना होगी कि हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे. वो पता है आपको, ये बात तो काफी हद तक क्लियर कर चुके हैं आप तो. ये नून लीगी जो है ये तो बड़ा ओपनली ये बात बोल चुके हैं कि इनका तो वक्त पे भी इलेक्शंस कराने का जो है ना वो कोई प्लान नहीं है. जो अक्टूबर वाले इलेक्शंस हैं उससे भी भाग रहे हैं ये. लेट्स सी. शारिक भाई साहब थैंक यू सर, कैसे हैं आप, खैरियत? सुमेरा कहती हैं माई डॉटर अनुशे isn't well, she isn't going to school for the past 1 week, wish her get well soon, she's listening. Anushe, I'm sorry, I just saw your message, it was sent around 40 minutes back, but if you're still listening, get well soon my dear. अल्लाह ताला आपकी सेहत जल्द ठीक करे और आप जल्द स्कूल जाना शुरू कर दें. All right, then we have got फैजान परवेज कहते हैं still trying to hit my goals, good luck to you mate. ये हमारे एक्टिविटी चैलेंज के हवाले से बात कर रहे हैं. वेल डन सर. मोहम्मद सादिक साहब कहते हैं अदिल भाई पेट्रोलियम प्राइसेस पे बात करें प्लीज, 30 सेकंड. इसका सोल्यूशन क्या है, कब तक ये प्राइसेस रहेंगी? अच्छा मेरे पास ना अभी इसका फिलहाल टाइम नहीं है. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट भाई, हमारे दोस्त साकिब शान साहब आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो साकिब शान साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. माशाल्लाह अभी थोड़ी देर पहले भी प्रोग्राम में आपका जिक्र हो रहा था, प्रोग्राम में आज 2 दफा आपका जिक्र हो गया बिकॉज एक्टिविटी चैलेंज, हमारा जो सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज है उसमें इम्तियाजी नंबरों से जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं और ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन पे जो थे वो मौजूद थे. मेरे ख्याल से शायद अभी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं. सो या चलें जी, ये हो गया सिलसिला. और क्या सीन है? और ये सीन है कि कुछ इंटरनेशनल खबरों पे यार मैंने वाकई सुबह मुझे जरा इंटरनेशनल खबरों को भी जो है ना वो कुछ सीन पता नहीं है कि आज क्या जो है ना बातें हो रही हैं. चाइना का मैंने जरूर बयान सुना. चाइना का कहना यह है कि जी उन्होंने धमकी दी है अमेरिका को. उन्होंने कहा है कि हम तुमसे बदला लेंगे. गुब्बारे की जो डिप्लोमेसी आपको पता है चल रही है, तो सिचुएशन काफी जो है वहां पे खराब हो गई है. बट लेट्स सी क्या है. द बॉय हु सर्वाइव थाई केव रेस्क्यू डाइज इन यूके. ओहो अच्छा, क्या हो गया भाई? द बॉय हैड बीन इन लेस्टरशायर सिंस लेट लास्ट ईयर. यू रिमेंबर दैट थाई केव में जो बच्चे फंस गए थे, उस अंधेरे में उन बच्चों ने जो है वो एक तवील ऑर्डील, एक बहुत बड़ा टाइम और एक लंबा टाइम जो है वहां पर गुजारा था. और उसमें एक बच्चा जो है ही डाइड इन यूके. कहते ये हैं दैट द 17-year-old boy, he was found unconscious in his dorm in Leicestershire on Sunday, was taken to hospital where he died on Tuesday. और कहते ये हैं कि जी he was enrolled in a football academy there. और बेसिकली दिस बॉय वाज द, आपको पता है ना जो बच्चे उस थाई केव में जो बच्चे बेचारे फंस गए थे,
अपनी साइकिलें बाहर छोड़ के वो उस केव में जाया करते थे, लेकिन उस केव में पानी का लेवल बढ़ गया एंड दे कुड नॉट कम आउट आफ्टर दैट एंड दे वर स्टक इन दैट केव फॉर ओवर 2 weeks. और वो एक फुटबॉल टीम थी बेसिकली. और ये बच्चा जो था, ये लड़का जिसका इंतकाल हुआ है, जिसका नाम है ड्वांग पैच प्रोम्थेप, ये बेसिकली दिस गाय वाज द कैप्टन of that team. Or this is pretty sad that this has happened. Of course, just 17-year-old boy. Or I don't think the cause of the death, अभी उसकी मरने की क्या वजह है ये तो सामने नहीं आई है. But यार, what a story that was. अगर आपको याद हो, वो जो केव में ये बच्चे जो हैं ये फंस गए थे और इनको फिर निकाला गया था, और फिर इनको निकालने के लिए जो है एक एफर्ट थी जिसमें तकरीबन कोई 10,000 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे इन बच्चों को ढूंढने के लिए. एंड इवेंचुअली दे वर फाउंड बाय द डाइवर्स. और फिर किस तरह उनको एक एक करके जो है वो निकाला गया था और किस तरह अंधेरे में इन बच्चों ने सर्वाइव किया था. व्हाट ए स्टोरी. 17 days in darkness. डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी इस पे बनी थी और ये भी सुनने में आया था दैट दीज बॉयज दे साइंड अप फॉर अ नेटफ्लिक्स डील एज वेल. I think the documentary came out, if I'm not mistaken. But so the captain of that team, the 17-year-old boy, he passed away, which is very sad news. लेकिन बहरहाल that's how life goes. वजह जैसे मैंने बताया अभी तक जो है ना वो पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या था. So ठीक हो गया. अच्छा, अब जरा बात करते हैं इलॉन मस्क के हवाले से भी. और इलॉन मस्क के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं कि आपको पता है अभी जो सुपर बोल हो रहा था, हम जब मंडे को आए थे तो फिर सुपर बोल हो रहा था जिसमें आपको याद हो कैंसस सिटी चीफ और फिलाडेल्फिया ईगल्स जो है उनका मुकाबला चल रहा था. सो इलॉन मस्क अमेरिका में जो भी, मैंने ये भी जब भी मैं जिक्र करता हूँ सुपर बोल के हवाले से, मैं आपको बताता हूँ ना कि अमेरिका में जो भी होता है वो सुपर बोल को क्रेजी सी तरह जो है ना वो फॉलो कर रहा होता है. और हर कोई ट्वीट भी करता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाता है, सब कुछ करता है काफी बड़ी तादाद में. लॉट्स ऑफ पीपल वॉच दैट प्रोग्राम. तकरीबन 10-12 करोड़ लोग जो है सुपर बोल अमेरिका में देख रहे होते हैं. ऑलमोस्ट मे बी इवन मोर, हाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन इज वॉचिंग द सुपर बोल, सिंगल बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर. तो उसमें अमेरिका के सदर ने, जो बाइडन ने ट्वीट किया, ही वाज ऑफ कोर्स सपोर्टिंग द फिलाडेल्फिया ईगल्स. और साथ साथ ट्वीट किया इलॉन मस्क ने, वो भी फिलाडेल्फिया ईगल्स को सपोर्ट कर रहा था. हाउएवर आपको पता है ना, अब जो भी आप ट्वीट करते हैं उसमें नंबर ऑफ इंप्रेशंस का भी एक काउंट नजर आ रहा होता है. व्हाट इलॉन मस्क नोटेड दैट जो बाइडन ने ट्वीट किया है, इट इज गेटिंग वे टू मच व्यूज, इंप्रेशंस कंपेयर टू इलॉन मस्क. इलॉन मस्क को ये बात पसंद नहीं आई. यानी यार ये एक माइंडसेट बता रहा हूं मैं उस बंदे का क्या हो गया है. और ये बात अब काफी, ये बिजनेस इनसाइड वाले जो हैं वो ये खबर लेकर आए हैं और उन्होंने ये बताया है कि इलॉन मस्क ने संडे नाइट को अपने इंजीनियर्स को बुलाया, टॉप इंजीनियर्स, और उसको ये टास्क दिया कि देखो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है ना, एक्चुअली धमकी दी है कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो फिर तुम्हें एल्गोरिथम के साथ खेल करनी है और ट्विटर के एल्गोरिथम को इस तरह कुछ चेंज करो कि मेरे ट्वीट को जो है वो जो बाइडन के मुकाबले में ज्यादा इंप्रेशंस मिलना शुरू हो जाएं. तो वो बेचारे इंजीनियर जो हैं वो काफ़ी देर तक लगे रहे और उन्होंने जो है वो कुछ इस तरह किया कि उन्होंने शायद ये बताया कि अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हैव म्यूटेड इलॉन मस्क. बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं जिसमें इलॉन मस्क जो है वो नजर ना आए. सो दे स्टार्टेड रिमूविंग फिल्टर्स एंड ऑल. एंड इलॉन मस्क को पता नहीं ट्रैक्शन मिली या नहीं मिली, मगर मैंने सुना उसने अपने चंद ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट भी कर दिए थे बिकॉज ही वाज जस्ट नॉट हैप्पी विद द ट्रैक्शन दैट ही वाज गेटिंग, जो इंप्रेशंस उसको मिल रहे थे उसके हवाले से. देखिए, ये सारी बातें अपनी जगह, दिट टेल्स यू अबाउट हाउ पावर करप्ट्स पीपल. किस तरह करता है लोग, डिजायर फॉर पावर, लाइक जिसे कहते हैं ना कि सम पीपल डू गेट ऑब्सेसिव, बिल्कुल पागल की तरह हो जाते हैं कि यार मैंने ये चीज की, आई वांट माय, जो मेरे जहन में अपना एक ख्याल बना हुआ होता है, मुझे उसके मुताबिक रिजल्ट चाहिए होते हैं. और वो अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी पावर को उसके थ्रू जज करते हैं. और अंग्रेजी में बड़ी अच्छी टर्म होती है मैग्लोमेनियक. तो ये मुझे लग रहा है कि इलॉन मस्क स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्निंग इनटू अ मैग्लोमेनियक. सो या लेट्स सी. एनीवे गाइस, I have to quit right now, okay? कुछ I have to touch somewhere and all and then have an appointment and stuff. So
आज मैं जरा जल्दी जा रहा हूँ. इंशाल्लाह we'll compensate for that. Don't worry about that. ठीक है जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों से होती है मुलाकात. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Alright, till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.